हाँ बेटा क्वेश्चंस देख लो, क्वेश्चंस देख लीजिए, मैंने इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। इफ u माइनस v इज इक्वल टू x if u minus v is equal to x minus y x square plus 4xy plus y square and f of z is equal to u plus iv is an analytic function of if f of z is equal to u plus iv is an analytic function of z is equal to x plus iy, find f of z in terms of z। बेटा क्वेश्चंस देख लो क्या कह रहा है। कह रहा है कि इफ u माइनस वी इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू सेकेंड ब्रैकेट में माने इफ u माइनस वी इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर एंड एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू u प्लस आई भी। इफ u माइनस वी इज इक्वल टू दिस and f of z is equal to u plus ib is an analytic function of z is equal to x plus iy, find f of z in terms of z। ये थोड़ा सा हटकर क्वेश्चन है उन सब में। उसमें क्या होता था, u की वैल्यू दी जाती थी, हम डायरेक्ट f of z की वैल्यू फाइंड करते थे, लेकिन यहाँ पर u माइनस v की वैल्यू दी गई है। मैंने क्वेश्चन में कहा है इफ u माइनस v इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर एंड f of z is equal to u plus iv is an analytic function of z is equal to x plus iy, find f of z in terms of z। मैंने कह रहा है कि यदि u माइनस v की वैल्यू x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर एंड f of z is equal to u plus iv एनालिटिक फंक्शन है किसका, z का है, तो f of z की वैल्यू ज्ञात करो। ठीक ना, z के टर्म्स में पहले हमको u की वैल्यू दी जाती थी, ये हम मिलनिस-थॉम्सन मेथड लगा करके डायरेक्ट f of z की वैल्यू निकालते थे। यहाँ पर भी हम मिलनिस-थॉम्सन मेथड यूज करेंगे, लेकिन सिर्फ अंतर यहाँ पर है, वहां u सीधे देता था, यहाँ पर u माइनस v इज इक्वल टू दिस दिया गया है, तो हम u माइनस v इज इक्वल टू कैपिटल U ले लेंगे। मैंने f of z इज इक्वल टू u प्लस आई भी ले लेंगे, f of z में i से मल्टीप्लाई कर देंगे, i f of z इज इक्वल टू आई यू माइनस प्लस आई स्क्वायर बी मीन्स i f of z इज इक्वल टू आई यू माइनस बी, ऐड कर देंगे, u माइनस v की वैल्यू मिल जाएगी और u प्लस v की वैल्यू मिलेगी। तो हमको जब वैल्यू मिल जाएगी तो हम u माइनस v स्मॉल u माइनस v को कैपिटल U कर लेंगे और u प्लस v को कैपिटल v कर लेंगे। फिर अगर f of z इज इक्वल टू u प्लस i भी हमारा एनालिटिक है, तो दिस इंप्लाइज कैपिटल f of z इज इक्वल टू कैपिटल U प्लस i भी एनालिटिक होगा। फिर हम क्या करेंगे, u स्मॉल u माइनस v इज इक्वल टू जो कैपिटल U है अर्थात कैपिटल U को पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएट कर देंगे, वही हमारा फाई वन ऑफ x कामा y है। फिर हम u को पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर देंगे, डेल u बाई डेल y, वही हमारा फाई टू ऑफ x कामा y है। x की वैल्यू हम z पुट कर देंगे और y की वैल्यू किसके इक्वल पुट कर देंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे। फिर मिलनिस-थॉम्सन मेथड लगा देंगे, f ऑफ z इज इक्वल टू इंटीग्रल फाई वन ऑफ z कामा 0 माइनस i फाई टू ऑफ z कामा 0
dz plus c. Let f of z is equal to u plus I be. Now multiplying equation 1 by I, we get I f of z is equal to IU plus I square b, और I f of z is equal to IU minus I square की वैल्यू -1 हो गई. दिस इक्वेशन नंबर 2. अब क्या कीजिए, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर दीजिए. एडिंग equations 1 and 2, we get 1 plus I f of z is equal to, यहां पर ऐड करो बेटा, रियल पार्ट u है, यहां पर रियल पार्ट v है, तो u माइनस v प्लस I u प्लस v. अब यहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर दें. टेकिंग 1 प्लस I स्मॉल f ऑफ z इज इक्वल टू कैपिटल F ऑफ z, u माइनस v इज इक्वल टू कैपिटल U एंड u प्लस v इज इक्वल टू कैपिटल V. Hence we obtain f of z is equal to capital U plus IB. Since स्मॉल f of z is equal to U plus IB एनालिटिक है, इसका मतलब कैपिटल f of z is equal to U plus IB भी एनालिटिक होगा. Since f of z is equal to U plus IB is analytic, then capital F of z is equal to capital U plus IB is analytic. Given capital U is equal to U minus V is equal to x minus y, x minus y, x square प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर इक्वेशन नंबर 3. अब हम बेटा इसको डिफरेंशिएट कर दें, इसको पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दें, x की वैल्यू z पुट कर दें और y की वैल्यू 0. तो now differentiating equation 3 partially with respect to x
keeping y as constant we get del u by del x is equal to phi 1 of x comma y। तो यहाँ पर बेटा फर्स्ट सेकंड मान लो, तो जैसे इसको छोड़े इसका किए, मैंने इसी को फर्स्ट कर दीजिए, इसको सेकंड या इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, बात एक ही है। तो पहले हम इसी का कर लें, तो x का 1 हो जाएगा, y का 0, तो यहाँ हो गया x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर प्लस x माइनस y 2x प्लस 4y यह हमारा हो गया इक्वेशन नंबर स्टार। मान लीजिए फिर आल्सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 partially with respect to y keeping x as constant we get, तो del u by del y is equal to phi 2 of x comma y is equal to, अब बेटा उसको कर लिया जाए, तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो हमारा हो गया x माइनस वाई था, तो x माइनस वाई, x का 0 हो गया, y का -1, फिर हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर प्लस x माइनस वाई, x 4xy, y का 1 हो गया, तो मीन्स 4x प्लस 2y, इक्वेशन स्टार डैश हो गया। अब हम इसमें क्या करें, हम इक्वेशन स्टार में x की वैल्यू z पुट कर दें, माने इक्वेशन स्टार और स्टार डैश में x की वैल्यू z पुट करें और y की वैल्यू 0 पुट कर दें, तो putting x is equal to z and y is equal to 0 in equation star and star dash we get, तो बेटा कितना हो जाएगा हमारा, यह हमारा हो गया phi 1 of z कामा 0 इज इक्वल टू x की वैल्यू z मीन्स x स्क्वायर प्लस ये हमारा 0 हो गया, ये भी 0 हुआ, फिर प्लस x की वैल्यू z एंड y की वैल्यू 0 मीन्स 2z, तो हो गई वैल्यू हमारे और phi 1 of z कामा 0 इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर इज इक्वल टू 3z स्क्वायर। फिर बेटा किसको पुट कर दो, इसको डाल लीजिए स्टार डबल डैश,
and phi 2 of z comma 0 is equal to minus z square plus z ब्रैकेट में 4z, तो और phi 2 of z comma 0 is equal to z square plus 4z square, और phi 2 of z comma 0 is equal to 3z square। इसको डाल दो बेटा इक्वेशन स्टार ट्रिपल डैश। अब हम लगाते मिलिस थॉम्सन मेथड, मैंने मिलिस थॉम्सन मेथड अप्लाई कर दे, तो वी नो दैट हमको दोनों वैल्यू मिल गई। किसकी मिल गई? phi 1 of z comma 0 की वैल्यू मिल गई 3z स्क्वायर एंड phi 2 of z comma 0 की वैल्यू भी मिल गई कितनी? 3z स्क्वायर। तो वी नो दैट Millis-Thomson method अब यहां कैपिटल एफ ऑफ जेड लिखेंगे, तो कैपिटल एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल phi 1 of z comma 0 minus I phi 2 z comma 0 dz plus c स्टार 4। अब हम वैल्यू पुट कर दे किसकी? स्टार डबल डैश, स्टार ट्रिपल डैश एंड स्टार फोर्थ की। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशंस स्टार डबल डैश, स्टार ट्रिपल डैश एंड स्टार फोर्थ वी गेट। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा, तो कितनी आ गई? यहां पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो phi 1 of z comma 0 की वैल्यू 3z स्क्वायर एंड phi 2 of z comma 0 की वैल्यू भी 3z स्क्वायर हो गई। तो कितना हो गया बेटा जरा बोलो? थ्री जेड स्क्वायर माइनस आई इंटू 3z स्क्वायर dz प्लस सी। और एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 minus I 3z square plus c, or f of z is equal to 1 minus I 3z cube by 3 plus c, 3 कैंसिल हो गया, और f of z is equal to 1 minus I z cube plus c। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे। हम कैपिटल एफ ऑफ जेड को माने थे 1 प्लस आई स्मॉल एफ ऑफ जेड, क्योंकि हमको स्मॉल एफ ऑफ जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने सब्स्टिट्यूट किया था 1 प्लस आई स्मॉल एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ जेड। तो सिंस 1 प्लस आई स्मॉल एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ जेड, देयरफॉर 1 प्लस आई स्मॉल एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 माइनस आई जेड क्यूब प्लस सी। तो और एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई जेड क्यूब प्लस
1 माइनस आई मीन्स बेटा इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करना है तो कर लीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा जेड क्यूब प्लस यह हमारा हो जाएगा 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई स्क्वायर सी। अब इसको ब्रेक कर दीजिए, तो इसको ब्रेक कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा और एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आई स्क्वायर दिस अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, 1 1 2 हो गया जेड क्यूब प्लस 1 प्लस आई बाई 2c। तो ये हमारा हो गया आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 2i बाई 2 जेड क्यूब प्लस 1 प्लस आई बाई 2c मीन्स 1 1 कैंसिल हो गया और एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू आई जेड क्यूब प्लस c1 कर लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन बेटा देख लो। इसी पर एक क्वेश्चन और देख लीजिए, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया जैसे एग्जाम में, अगर u की वैल्यू दिया आपको हार्मोनिक कॉन्जुगेट ज्ञात करना भी, अगर उसके द्वारा हमको एफ ऑफ जेड की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम u से हार्मोनिक कॉन्जुगेट v की वैल्यू निकालेंगे, फिर v में i का मल्टीप्लाई करके तब एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू u प्लस आई बी। लेकिन मिलनिस थॉम्सन मेथड में यदि u की वैल्यू पता है तो v की वैल्यू बिना मैंने ज्ञात किया डायरेक्ट एफ ऑफ जेड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा हट करके था, यहाँ पर मैंने एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू u प्लस आई बी हमारा एनालिटिक दिया गया था, एनालिटिक फंक्शन था z का और u माइनस वी की वैल्यू दी थी, न कि u की वैल्यू दी थी, उसके द्वारा हमने निकाला। इसी पर बेटा क्वेश्चन और देख लीजिए, इफ एक क्वेश्चन और देख लो, इंपॉर्टेंट ये भी है एग्जाम में आया है। इफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू u प्लस आई भी इज एन एनालिटिक function of z and f of z is equal to and u minus v is equal to e की पावर x cos y minus sin y cos y minus sin y find f of z in terms of z। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, गौर से ध्यान दीजिए। मैंने क्या कह रहा है, मैंने क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी, मैंने एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी हमारा क्या है एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड। यदि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी एनालिटिक फंक्शन है जेड का
एंड u माइनस, फिर वही उस तरह का क्वेश्चन, u माइनस v की वैल्यू e के पावर x cos y माइनस sin y। तो इसमें हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? फाइंड f ऑफ z, माने f ऑफ z की वैल्यू ज्ञात करो इन टर्म्स ऑफ z, माने स्मॉल f ऑफ z की वैल्यू फाइंड करनी है z के टर्म्स में। मैंने क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, यदि f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आई बी, हमारा एनालिटिक फंक्शन है z का, और इसमें u माइनस v की वैल्यू e के पावर x इन ब्रैकेट cos y माइनस sin y दी गई है। तो स्मॉल f ऑफ z की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ z। फिर वही प्रोसेस करते हुए आएंगे, देख लीजिए हम क्या करेंगे, स्मॉल f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आई बी, आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू आई यू माइनस बी हो जाएगा, एक बार ऐड कर देंगे तो ऐड कर देंगे तो 1 प्लस आई स्मॉल ये कॉमन हो जाएगा, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू माइनस बी प्लस आई यू प्लस बी। अब हमारा स्मॉल एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी एनालिटिक है, हम सपोज कर लेंगे 1 प्लस आई स्मॉल एफ ऑफ जेड की वैल्यू कैपिटल एफ ऑफ जेड, यू माइनस बी की वैल्यू कैपिटल यू, यू प्लस बी की वैल्यू कैपिटल भी सपोज कर लेंगे। फिर उसके बाद सिंस स्मॉल एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई भी हमारा एनालिटिक है, इसका मतलब तय है कि उसी से u माइनस बी और u प्लस बी है, अर्थात कैपिटल एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई भी एनालिटिक होगा। कैपिटल u मीन्स u स्मॉल u माइनस बी, u को कैपिटल u को पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे, x के रिस्पेक्ट में y कांस्टेंट होगा, फिर u को उसी को हम सपोज कर लेंगे 5 का y, u को पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y कर देंगे, उसी को सपोज कर लेंगे 5 ऑफ x का y, x की वैल्यू z रख देंगे और y की वैल्यू 0। ठीक है बेटा, देख लो। सॉल्यूशंस देख लीजिए। वी हैव u प्लस आई भी, बोथ साइड्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया i से, मैंने इक्वेशन 1 के बोथ साइड में i से मल्टीप्लाई कर दो, तो i से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आई एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू आई यू माइनस भी। एक बार बेटा हम ऐड कर लें, एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट 1 प्लस आई एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू माइनस भी प्लस आई u प्लस भी। अब यहां हम सपोज कर लें, पुट या टेकिंग वन प्लस आई स्मॉल एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ जेड, u माइनस v इज इक्वल टू कैपिटल U एंड u प्लस v इज इक्वल टू कैपिटल भी। यह है बेटा इक्वेशन नंबर 3। देयरफॉर कैपिटल एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कैपिटल U प्लस आई भी, सिंस स्मॉल एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू U प्लस आई भी is an analytic then capital F of Z is equal to u plus I v is also analytic given
कैपिटल U इज इक्वल टू U माइनस V इज इक्वल टू given that capital U is equal to U minus V is equal to e के पावर x cos y माइनस साइन y, तो therefore U is equal to e के पावर x cos y माइनस साइन वाई, यह हमारा इक्वेशन नंबर स्टार डाल दीजिए। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन स्टार पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई एज constant, we get तो डेल u बाई डेल x इज इक्वल टू पाई वन ऑफ x कामा y मीन्स, अब यहाँ बेटा मान लो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये तो हमारा कांस्टेंट है, e के पावर x का हो जाएगा, e के पावर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y कांस्टेंट है, तो cos कांस्टेंट भी cos y भी कांस्टेंट हुआ, sin y भी हो गया, तो e के पावर x का हो जाएगा e के पावर x cos y माइनस sin y, डाल लीजिए इक्वेशन स्टार डैश। फिर अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y और x की वैल्यू कांस्टेंट रखें, तो आल्सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन स्टार पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y keeping x as constant, we get del u by del y is equal to pi to x comma y, तो ये बेटा हमारा हो जाएगा e के पावर x, तो कांस्टेंट है, cos y का हो जाएगा माइनस साइन y और साइन y का हो जाएगा माइनस ऑलरेडी पहले से साइन y का cos y, तो अर्थात हो गया e के पावर x माइनस cos y का हो गया माइनस साइन y है, तो हो गया कितना cos y, इसको डाल लीजिए इक्वेशन स्टार डबल डैश। अब इसमें मैंने इक्वेशन स्टार डैश और इक्वेशन स्टार डबल डैश में x की वैल्यू z और y की वैल्यू 0 हम पुट कर दे, बाद में मिलिस थॉम्पसन मेथड लगा दे। मैंने कैपिटल एफ ऑफ z इज इक्वल टू इंटीग्रल फाई वन ऑफ z कामा 0 माइनस आई फाई टू ऑफ z कामा 0, तो पुट x इज इक्वल टू z एंड y इज इक्वल टू 0 इन equations star dash and star double dash, we get, तो बेटा कितना हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा, यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, तो ये हमारा हो जाएगा फाई वन ऑफ z कामा 0 इज इक्वल टू e के पावर z का 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो ये डाल लीजिए इसको इक्वेशन स्टार ट्रिपल डैश एंड फाई टू ऑफ z कामा 0 इज इक्वल टू e माइनस e के पावर z स्टार फोर्थ। अब हम क्या करें, मिलिस थॉम्पसन मेथड अप्लाई कर दे, मैंने कैपिटल एफ ऑफ z लिखेंगे, इस्तेमाल नहीं
मैंने कैपिटल एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल फाई वन ऑफ जेड कामा 0 माइनस आई फाई टू ऑफ जेड कामा 0. तो वी नो दैट मिलनिस थॉमसन मेथड, we know that Milne Thomson method कैपिटल स्मॉल नहीं कैपिटल एफ ऑफ जेड इंटीग्रल फाई वन ऑफ जेड कामा 0 माइनस आई फाई टू ऑफ जेड कामा 0 डी जेड प्लस सी. अब हम इसमें वैल्यू किसकी बेटा सब्स्टिट्यूट कर दे. हम फाई वन ऑफ जेड कामा 0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे एंड फाई टू ऑफ जेड कामा 0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे. तो यहां हमारा हो जाएगा, अब यहां करेंगे तो यहां हो जाएगा e के पावर जेड और यहां फाई टू ऑफ जेड कामा 0 की वैल्यू माइनस e के पावर जेड. तो e के पावर जेड प्लस आई e के पावर जेड मीन्स हो जाएगा कैपिटल एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू e के पावर जेड प्लस आई e के पावर जेड डी जेड प्लस सी. तो ये बेटा हो जाएगा हमारा और कैपिटल एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आई ई के पावर जेड डी जेड प्लस सी और 1 प्लस आई कैपिटल एफ ऑफ जेड की वैल्यू 1 प्लस आई स्मॉल एफ ऑफ जेड. यहाँ का इंटीग्रल कर देंगे 1 प्लस आई कांस्टेंट बाहर हो जाएगा e के पावर जेड का e के पावर जेड प्लस सी हो गया. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई e के पावर जेड सी अपॉन 1 प्लस आई और एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू e के पूरा C1 कर लीजिए.